ये तो अभी शुरुआत है तुम्हारी गोरैया। इस घर में हम तुम्हारी ऐसी कद बना देंगे कि तुम खुद अपनी नाक रगड़ के हमारे पैर पकड़ के ना माफी मांगोगी। पुष्पा पांडे नाम है हमारा। तुम ये रिश्ता तोड़कर वापस घर मत आना। इस दीपक की बातियों की भांति आप दोनों का जीवन भी एक साथ मिल गया है। अब आप दोनों को हर सुख दुख में एक साथ रहना है। क्या किस्मत की रंगबाजी है, हम अगर भी जुदा है क्यों रूठा हमसे खुदा है। ख्वाहिशों के दाम लगे हैं। ये क्या कर रहे हो सफेदी? दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने का क्या कर रहे हो? सबके बीच में ही कितना अकेला कर दिया है आपने मुझे। एक पल में सारे साए दूर कर दिए मुझ पर से। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? मैंने तो जो किया इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। बाहर के लोगों के तानों की वजह से इस घर में किसी का दिल ना दुखे इसलिए किया। फिर उसके बदले मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? घर पे शर्त लगी थी कल शाम को कि रणबीर तुम्हारे साथ लड़ेगा कि नहीं, और वो लड़ा। तुम यहां अपने आंसुओं के साथ मेरे सामने खड़ी हो। इन सब की इस हरकत की भनक भी नहीं है तुम दोनों को। दाव लगाए जा रहे हैं बेटा, और इस घर के लोग ही ये सब कर रहे हैं। वो देख रही हो बेटा, ये बोल देख रही हो बेटा, सबसे बड़ा नोट 500 रुपए का, ये पुष्पा ने डाला। ठीक उसी तरह रणबीर के दिमाग में उसने तुम्हारे खिलाफ बातें कही। बेटा मैं तो एक ही सलाह दूंगा तुम्हें। बेटा इस घर में जितना दिखता है ना,
उससे कई ज्यादा देखने की जरूरत है, और उसके लिए सिर्फ 2 आंखें काफी नहीं। सब बोल बाला है, मोह माया, छल कपट, इन सब को छोड़कर शाम को भगवान का स्मरण करो। आपके जीवन में हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, सब प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हो चक्रानंद बाबा जी की। वैसे बाबा जी, आज हमारा चित्त तो ऐसे ही प्रसन्न है क्योंकि आज हमारे मन की हुई है। हमारे बेटे ने ये साबित कर दिया कि वो पहले हमारा बेटा है और बाद में किसी और का पति। बस बेटा बस। बेटा, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आया हूं यहाँ। मैं तो चाहता हूं तुम्हें तुम्हारी हिम्मत और ताकत का एहसास होना चाहिए, ताकि तुम खुद अपने आंसू पोंछने के लायक बन जाओ। आज के जमाने की लड़की हो बेटा, हर मुसीबत से लड़ना जानती हो। मैं तो एक नाकाम पति और पिता हूं बेटा, जो अपने बेटों को सही रास्ते पर नहीं ला सका। और एक नाकाम इंसान की सही बात भी ना दुनिया कहां सुनती है बेटा। पर मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुनेगी। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा, कि ये मेरा परिवार कभी बिखरे नहीं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस परिवार को अपनाना होगा, और जब तुम अपना लोगी ना, तो रणबीर को सही सोच के साथ खड़ा कर सकोगे। तुम्हारा साथ पाके रणबीर जब अपने नजरिए से दुनिया को देखेगा ना, तो अपनी मां का मतलबी नजरिया भूल जाएगा। तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा मुझे। बस इसी तरह रणबीर और मेरे परिवार को संभालना है। ये शोर मच रहा है। अरे बंद करो। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा है? क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? बंद करो इसे। कहाँ है इसका रिमोट? शिवांगी किधर है? हाँ भाई, जिसने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो वो क्यों जागेगी? यानी ये सब उसने किया है? कहाँ वो? उसे मैंने रात में ही कमरे से बाहर निकाल दिया था।
अभी कहाँ है पता नहीं। रणबीर, वो तुम्हारी पत्नी है बेटा, और तुम ही उसे सही रास्ते पर ला सकते हो। शिकार करने वाला बब्बर शेर ना सर्कस में नहीं नाचता। भले ही तुम्हारी पत्नी ने ये गाना बजाकर हमारे घर को सर्कस बनाने की कोशिश की हो। शिवांगी, 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 पानी क्यों डाला? ये कोई तरीका होता है उठाने का? तुम्हारे कमरे में थोड़ी ना सोई थी। सबको उठा के खुद सोना। सबको किसको उठाया मैंने? मैं तो सो रही थी, दिखाई नहीं दिया? इतनी तेज वॉल्यूम पे गाना तुमने नहीं लगाया? हाँ, मैं नहीं लगाया था तो? क्यों लगाया? सबको सुबह सुबह परेशान करने के लिए ना। खुद को परेशान करने के लिए। खुद को परेशान करने के लिए। हाँ, वैसे भी सब तो अपने कमरे में सो रहे थे, तो पहले डिस्टर्ब कौन होता? बाकी सब या मैं? लॉजिकली सोचो। एक्चुअली मुझे आदत है घोड़े तबेले बेच के बेसुध सोने की, तो मुझे कोई लगता है उठाने के लिए। ये तो ससुराल ठहरा, तो यहाँ कौन उठाता मुझे? इसलिए फुल वॉल्यूम पे अलार्म लगाया था मैंने, अपने लिए। अलार्म लगता है मोबाइल पे, रूम के अंदर। ऐसा क्या? तो मुझे तो रूम से बाहर निकाल दिया था ना? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, अब से मैं रूम में ही सोऊंगी, है ना? जाओ रूम में जाओ। क्यों इतनी अकड़ दिखाती हो? क्यों इतने बहाने बनाती हो? जिद पे ही अड़ जाती हो। मुझसे क्या तुम चाहती हो? नखरे तेरे कमाल है, लड़की तू बेमिसाल है। हम भी तो कुछ कम नहीं, इसमें भी क्या सवाल है? नोक झोंक में भी है आशिकी, रंगबाजी, रंगबाजी दिलों की, रंगबाजी, रंगबाजी दिलों की। संभलो जरा, कितना गिरोगे? कल से गिर ही रहे हो।
कचौड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस घर की सबसे छोटी और नई बहू हो। तुम्हारे होते हुए नैना भाभी को नाश्ता बनाना पड़ा। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मतलब मैं किचन से रिटायर होने से रही? बिना माँ की लड़कियों का यही हाल होता है, जो पुदीना को धनिया और धनिया को पुदीना बुलाती हैं। खैर, तुम्हारी पूजा दीदी ने नहीं सिखाया तुम्हें खाना बनाना? काश पूजा इस घर में आ जाती। अरे जो लड़की स्वादिष्ट खाना बना के घर वालों का पेट तक नहीं भर सकती, ऐसी लड़की का चेहरा देख के आरती उतारे क्या? ओ, कहाँ चल रही? आओ, बैठो। बातें सुनने के लिए ताकत तो चाहिए ना? चुस्तो। बीना, तुम्हारे घर के क्या नियम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर के कुछ खास और जरूरी नियम है। नैना भाभी जब पहली बार यहाँ पे आई थी तो माँ ने उनसे कहा था कि खाना खाने से पहले भगवान को प्रणाम करना होता है। जाके सर झुकाओ। जाओ झुकाओ। मेरी हिम्मत टूटने मत दीजिएगा राम जी। अब जाओ, माँ के सामने सर झुकाओ। मेरा मतलब है कि उनसे आशीर्वाद लो। जाओ। जीते रहो बेटा। पापा जी घर के सबसे बड़े हैं, इसलिए मम्मी जी का आशीर्वाद लेने से पहले पापा जी का आशीर्वाद लेना मुझे सही लगा। माँ जी, बड़ों के आशीर्वाद से ही बच्चे एक दिन बड़े होते हैं, और आपने मुझे तो कोई आशीर्वाद दिया ही नहीं। हाँ तो ठीक है, जीती रहो। अब नाश्ता कर लो, मुझे भूख लगी है। अच्छा,
और जो इतने सालों से परंपरा चलती आ रही है उसका क्या? कैसी परंपरा? कि पति पत्नी के हाथों से बनी पहली रसोई का खाना ही खाता है। तो अब तुम्हें अपने हाथों से कुछ बनाकर मुझे खिलाना होगा। पर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना आता है तो बनाना भी सीखा जा सकता है। सोशल मीडिया पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे सिखाते हुए। तो बहाना नहीं, बनाना सीखो। जाओ। बेटा कल बना लेना सीख के। बैठो। रणवीर खाने दो, से भूख लग रही है। पापा प्लीज, आपको तो पता ही है हमारे घर की परंपरा है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक पति अपनी पत्नी से बोल रहा है। जाओ। एक घंटे का वीडियो। रणवीर, पेट पूजा कर लो। जब तुम्हारी मैडम जी खाना बनाकर ले आए तो उसमें से थोड़ा चख लेना। वैसे भी तुम्हारे गले से उतरेगा नहीं। एक घंटे में एक लौता पराठा, यानी नाश्ता हमें डिनर के टाइम पे मिल ही जाएगा। धन्य हो देवी। मैंने पहली बार कुछ बनाया है, पता नहीं कैसा बना होगा, पर मान्यता है कि पत्नी का बना हाथ का खाना पति को पूरा का पूरा खाना होता है, नहीं तो अपशगुन हो सकता है। और ये अपशगुन किसी भी लेवल पे जा सकता है, जान पर भी आ सकती है। भगवान ना करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता है, मैंने खुद देखा है। माँ जी आप ही बताइए ना रणबीर को। आप तो बाबा चक्रानंद जी को फॉलो करती हैं ना, मैंने उन्हीं की वीडियो पे देखा। वो मैं खाना बनाने के लिए ऑनलाइन वीडियो देख रही थी तो बाबा जी प्रकट हो गए, तो मैंने उनकी वीडियो सेव कर ली है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए। जब पत्नी पहली रसोई बनाती है, वो भोजन चाहे जैसा भी बना हो, उसको अपने बहुत प्रसन्नता से खाना है, और हो सके तो उंगलियां भी चाट लेना। ऐसा ना करने पर घर में बहुत परेशानियां आ सकती हैं। एक बार पति ने अपनी पत्नी को बोला कि खाने में स्वाद नहीं है, तो उसके अगले दिन उसके ऊपर बहुत परेशानियां आ चुकी थी। थैंक यू पापा जी, मुझे ये बताने के लिए कि माँ जी बाबा चक्रानंद जी की भक्त हैं। बेटा लेकिन ये वीडियो फेक है, मैंने एआई से बनाई है। आजकल तो एआई से कुछ भी हो सकता है ना। रणदीप खाओ ना। रणदीप बेटा, परम पूजनीय बाबा चक्रानंद जी बोल रहे हैं तो बात पत्थर की लकीर है। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कभी गलत कहते ही नहीं। इसलिए जैसा भी खाना बना है खा लो।
उंगलियां चाट चाट के। हमें तुम्हारी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। जी। खाओ। क्या हुआ? अच्छा नहीं बना क्या? माँ, मैं ये नहीं खा पाऊंगा। रणबीर, चुप करके खाओ। माँ, ये खाऊंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा। रणबीर, ये बचपना छोड़ो और चुप करके खाओ। मिर्ची होगी, जहर नहीं डाला होगा। चुप करके खाओ। बाबा चक्रानंद जी पे हमारी पूरी आस्था है। देखो रणबीर, भले ही इस बार मैं अच्छा नहीं बना पाई, पर कोशिश करते करते एक ना एक दिन जरूर अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी तुम्हें। बनाते बनाते मैं सीख जाऊंगी और खाते खाते तुम्हें भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगने ही लगेगा। तब तक के लिए इसी से काम चला लो, पानी पी पी के। नैपकिन ले लो। आप जब बताइए मिश्रा जी। नहीं, वो आपसे राय लेनी थी। अब बनारस के स्टार्टअप किंग आप ही हैं और बिजनेस आइडिया के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? क्या अभी? ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। शिवांगी, मुझे 1 घंटे में कहीं निकलना है, तुमने सुना? अभी शिवांगी, बात समझ नहीं आ रही, मुझे कहीं पहुंचना है। सुनो, अरे सुनो ना, अरे सुनो तो सही। मैं ये बोल रही थी कि अब तो घर का माहौल भी अच्छा है और 5 बीघा जमीन और ये अब घर भी अपने पास है और अब कोई कर्जा भी नहीं है, तो यही सबसे अच्छा मौका है मम्मी जी से गारंटी पेपर पर साइन करवाने का। बस कर खोपड़ी, क्यों दिमाग खराब कर रही हो तुम? छोटा बच्चा समझ रही हो क्या मुझे? देख रही हो वर्कआउट कर रहा हूँ, वर्कआउट करूँ, सांस लूं क्या तुमसे बात करूँ? 15 मिनट में आ रही हूँ। शुक्र मनाओ सर्दी के मौसम का, वरना 1 घंटा लगता है कम से कम। मुझे पता है तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना? बिल्कुल सही पता है, कांग्रेचुलेशंस। क्यों कर रही हो? पहले वही नहाता है जो पहले बाहर जाता है, पता है ना तुम्हें?
मुझे सब पता है, लेकिन तुम लड़कों की प्रॉब्लम है। 25 साल तक सिंगल रहते हो, उसके बाद अचानक से एक दिन शादी कर लेते हो, फिर शादी के बाद भी ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम्हारे नहाने के बाद तो किसी को नहाना ही नहीं है। प्रॉब्लम? अरे कहना क्या चाहती हो, क्या प्रॉब्लम होती है? तुम बाथरूम इतना गीला क्यों छोड़ते हो? अरे 20-21 साल से नहा रही हो, ये भी नहीं पता लड़के भी पानी से ही नहाते हैं ना यार। और अगर शावर के नीचे नहाऊंगा तो बाथरूम तो गीला होगा ही ना। लॉजिक। तेरे संग दुनिया हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए। मैनर्स। नहाने के बाद ना बाथरूम का पानी वाइप करना होता है। वो ये दिख रहा है, इससे ऐसे ऐसे करते हैं, समझ में आया? ताकि जो बाद में नहाने जाए ना, उससे ये राज ना पता चले कि जो पहले नहाया था वो जंगली है। तुम गिरोगे नहीं, ना फिसलोगे, ना सर फूटेगा, ना हड्डियां टूटेंगी। इतनी अकड़ दिखाने के लिए हड्डियां सही सलामत होनी चाहिए ना। जाओ नहा लो अब जाके। घर मेरा, मेरा बाथरूम, मेरी मर्जी, मैं जैसा रहना चाहूं वैसा रहूंगा। मेरा घर, मेरा बाथरूम। तुम भूल गए तो तुम्हें याद दिला देती हूँ, अब ये रूम मेरा भी है, तो बाथरूम भी मेरा हुआ। यहाँ सिर्फ तुम्हारे रूल्स नहीं, अब मेरे भी रूल्स चलेंगे। और अगर तुम्हारा मूड यहाँ तबाही मचाने का है ना, तो डेली मैं पहले बाथरूम यूज करूंगी। समझ में आया? क्या कहा आपने? प्रोटीन शेक पी रहा हूं मैं। प्रोटीन शेक पी के तुमसे बात करूं? दूध पीता बच्चा समझ के रखा है मुझे, जो अक्कल दे रही हो। वो तो देख रही हूँ मैं देख रही हूँ आजकल मैं कुछ भी बोलती हूँ आपको पसंद ही नहीं आता है। खैर अब जाइए और कपड़े चेंज कर लीजिए। ये जिम के कपड़ों में मैं चले जाना। बैंक वाले आ रहे हो, उनके सामने बिजनेसमैन की तरह तैयार होना। ठीक है, कभी बिजनेस नहीं किया है, कभी पैसे कमाए नहीं है, पर गवाए तो है और अब बिजनेस भी करना है। पर मेरी एक बात और ध्यान रखना, नीलेश जीजाजी और रणवीर के घर से बाहर जाने के बाद ही बैंक वालों को बुलाना। इससे पहले कि तुम मेरी नानी बनो, ये डॉक्यूमेंट चेक कर लो। सब कुछ रेडी करके रखा है तुम्हारे इस प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले पति ने। ध्यान से देखो। एंजॉय करो इस तबाही को। तुम्हारा बाथरूम है। वो क्या है, लड़कों की गलतियां निकालने से तुम परफेक्ट नहीं हो जाओगी। खुद को नहीं देख रही कि गीजर से नहा रही हो इस ठंड में, और मैं इस ठंड में ठंडे पानी से। तो मजा आ रहा है ठंडे पानी में। अब बाहर जाओ, मैं नहा लेता हूँ, फिर पूरे बाथरूम को अच्छे से साफ कर लेना। कितनी देर में तुम्हारी मीटिंग? 1 घंटे में थी, लेकिन तुम्हारी बकबक के वजह से आधा घंटा यहीं पे वेस्ट हो गया। मुझे लगता नहीं तुम्हारी मीटिंग अब हो पाएगी। मतलब? शिवांगी, शिवांगी खोलो दरवाजा। शिवांगी ये नहीं चलेगा। शिवांगी खोलो। शिवांगी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिवांगी दरवाजा खोलो। हाँ जी मिश्रा जी,
जी बस हम पहुंच रहे हैं जी। रणवीर, कितना टाइम लगेगा यार, जल्दी आ नीचे। अरे क्या हो गया बेटा? पापा जी वो मिश्रा जी का बार बार कॉल आ रहा है। रणवीर ने उनसे जो मिलने का टाइम लिया था ना, वो कब का निकल गया है। अब वो कह रहे हैं अगर हम 15 मिनट में नहीं पहुंचे तो वो निकल जाएंगे। अरे बेटा इतनी जल्दी है तो तू जाना ऊपर, ले आओ उसे। हाँ ठीक है। जीजा जी, आप चिल कीजिए और लीजिए प्रसाद। मैं बुलाती हूँ लेट लतीफ को। जीती रहे बेटा। जय सिया राम। शिवांगी, दरवाजा खोलो, मुझे अच्छे से पता है तुम यही हो। शिवांगी। हाँ दरवाजा खोल दूंगी, पहले प्लीज तक तो अपनी गाड़ी लाओ। शिवांगी दरवाजा खोलो प्लीज, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिवांगी। शिवांगी के आगे सॉरी लगाओ। शिवांगी। हाँ हाँ थोड़ा जोर लगाओ, निकलेगा निकलेगा, बोलो। सॉरी। क्या कहा? ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। सॉरी। तेरे लबों की खुशबू में हर लम्हा खो जाए, तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए, तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है, हर पल नया इज़हार है, तेरे मेरे दरमियां। वाह क्या बात है, तुमने पोछा तो बहुत ही अच्छा लगाया। देखा कितना अच्छा लगता है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। एक इंसान कितना हाइजीनिक है ये उसके बाथरूम इस्तेमाल करने के तरीके से ही समझ में आता है। बाथरूम इसलिए पहुंचा ताकि अंदर गिर के तुम्हारी हड्डियां ना टूट जाए। क्या पता हड्डी टूटने के बाद तुम मेरी फैमिली पे पुलिस केस कर दो। पुलिस केस? पुलिस केस से तो बचाया है, वरना धोखाधड़ी के मामले में कब का अंदर। हाँ तो छोड़ दो ना, शादी हुई है ना, कोई उम्र कैद की सजा हो गई। तुम ये रिश्ता तोड़कर वापस घर मत आना। तुम्हें इस परिवार को अपनाना होगा, और जब तुम अपना लोगे ना तो रणबीर को सही सोच के साथ खड़ा कर सकोगे। मैं छोड़ने में नहीं, निभाने में बिलीव करती हूँ। और वैसे भी शादी की सबसे इंपॉर्टेंट रस्म ना शादी के बाद शुरू होती है, जहाँ सुबह तू मैं से लेकर शाम को हम पर आते हैं। वैसे मिश्रा जी जाने ही वाले होंगे। अरे कपड़े यहाँ है। अरे सुनो, उन्हें ना फोन करके सॉरी बोल के एक्स्ट्रा टाइम ले लेना, और प्लीज ये कर लेना, क्योंकि क्या है ना, जिन लोगों को प्लीज और सॉरी बोलने में तकलीफ नहीं होती उन्हें लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होती। तुम मम्मी जी, अब जब रणवीर का बिजनेस शुरू हो रहा है तो ये भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर करो, यही तो उम्र होती है पैसा कमाने की। जो करना चाहते हो करो, खुल के रिस्क लो। पर हाँ एक बात ध्यान रखना, अपना दिमाग खुला रखना।
माँ, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपकी मदद चाहिए। बोलो। माँ, स्टार्टअप के लिए पैसे तो लगते हैं। अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। आप अगर मेरी गारंटर बन जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माँ, मुझे जो बिजनेस करना है ना वो MLM है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये बिजनेस कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा फॉर्म में होगा। आई मीन कुछ करना ही नहीं इसमें, एक कंपनी बनानी है, मुझे अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़ना है। जब वो लोग अपने नीचे कुछ और लोगों को जोड़ेंगे ना, तब हमारे घर में पैसों की बारिश होगी। सिर्फ बैंक से लोन के लिए ना गारंटर चाहिए। ठीक है, रुक जाइए मम्मी जी। कोई लोन लेना नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही सारे कर्जे उतरे हैं सर से। अचानक से ऐसा कर्जा नहीं लेना चाहिए हमें। पहले थोड़ा सोचना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, ये जानना चाहिए कि पहले क्या किया और कहां कहां गलतियां हुई थी। रणबीर भी अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। बस अब ये हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग देख लेंगे। तुम्हें इसमें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अनिकेत भैया, मैं शादी करके बहू का सम्मान लेकर इस घर में आई हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ और अब ये घर मेरा भी है। तो बहू हो, बहुत अच्छा किया जो बता दिया हमें गुरैया। तो जो घर में 4 पैसे कमा के लाना चाहता है उसे क्यों रोक रही हो? कभी तुमने सोचा है 2 पैसे इस घर में कमा के लाने के लिए? रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल TV पर।